+1 डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में आज हम एक इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे जिसको हम एडिशन फार्मूला या कंपाउंड रूल बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब जोड़ना। जैसे हम यहाँ एक फिगर के द्वारा डिस्कस करेंगे कि जैसे एक सर्कल खींच लिया एक रेडियस का, जैसे एक अच्छा उससे पहले थोड़ा सा ये डिस्कशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। जैसे मान लिया कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिंदु है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो इस एक्स का मतलब क्या है कि भाई मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालूं तो ये दूरी मेरी एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना भाई। और इसको मैंने इससे मिला दिया तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम कह देंगे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में मान लिया मैं इस एंगल को 1 मिनट के लिए थीटा में मान लिया, वैक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हमें क्या मिल गया कि भाई वाई अपॉन एक्स को, या मैंने इस दूरी को एक शॉर्ट मान लिया कि भाई चलो आर है। मेरा मतलब यहाँ क्या है डिस्कस करने का कि भाई ये दूरी इतनी भर के मैंने एक सर्कल खींच दिया, सेंटर ओरिजिन पर लिया, आर दूरी मैंने प्रकार में भर ली और ये सर्कल ड्रा कर दिया आर रेडियस का। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ, इसको मैं वाई बोल दूंगा और ये मेरा एक्स है इस पॉइंट के लिए। तो मैं इस एंगल को मैंने मान लिया कि भी थीटा है, तो यहाँ साइन थीटा कितना आया, तो साइन थीटा वाई अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा को हम कहेंगे एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है, जो ये x है वो आ जाएगा आर कोस थीटा। यानी सीधी सी बात है भी ये दूरी निकाली है। यहाँ इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब x और y की वैल्यू है। तो मैंने x और y कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका ट्रिग्नोमेट्री सिस्टम से, जिसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, और y की वैल्यू क्या आ गई आर साइन थीटा। तो कहीं भी मान लिया किसी भी क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट दे रखे हो और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मानने हो, तो इस तरह से भी हम एक सर्कल के ऊपर भी दूरी बराबर रखनी है। जैसे इसमें मान लिया यहाँ से कोई बिंदु मानना हो तो भी मान सकते हैं हम, भाई ये बिंदु पर्टिकुलरली कह दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि साइन तो पॉजिटिव होता है। तो कोस के आगे हम माइनस और लगा लेंगे, या सेकंड क्वाड्रेंट का नाम यहाँ वैल्यू तो आएगी, अपने आप नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ये अपने आप नेगेटिव वैल्यू दे देगा। तो कोई भी पॉइंट यदि है सर्कल के ऊपर तो उसको हम x की वैल्यू यानी आर कोस थीटा और y की वैल्यू आर साइन थीटा के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंपाउंड का मतलब मेरा ये है कि भी कोई 2-3 एंगल में जोड़ रहा हूँ या घटा रहा हूँ। तो यहाँ जैसे ए एंगल यानी ए से इंक्लाइंड होकर के पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली, मान लीजिए ए कहीं भी जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कोण है और उसने उस सर्कल को काटा यहाँ, तो यहाँ मैं इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख दूँ, मेरी ये दूरी कितनी है, मैंने 1 ले लिया, आर ले लो, फर्क नहीं पड़ना है। मैंने बोल दिया कि भी एक रेडियस का एक सर्कल खींच लिया और फिर हमने सेंटर से अलग अलग जो रे हैं वो खींचना शुरू कर दिया। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख दूँ मैं, आर कोस थीटा, आर का मतलब 1, थीटा का मतलब ए है और यहाँ साइन ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए, ठीक है भाई। फिर मैं बी एंगल, बी का मतलब मेरा यहाँ कोई भी बी तीसरे में भी जा सकता है, बी थोड़ा सा मैं घुमा करके यहीं भी रख लूं, तो बी मान लिया यहाँ से ले गया मैं। क्वाड्रेंट भूल जाओ, क्वाड्रेंट तो अपने आप वैल्यू दे देगा बाद में। मान लिया 120 डिग्री की वैल्यू यहाँ डाल दूं मैं, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो आ ही भी जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट होता है जिसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होती है। तो मैंने क्या करा है कि ये एक रे ए एंगल के ऊपर चलाई, एक उसी से बी एंगल लेकर के और उस दूसरी एक रे और खींच दी,
यानी यू एंगल हमारा बी है इतना इतना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। तो जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं तो हम यहाँ से चलते हैं। जैसे यदि मैं इस रे तक चला तो सारा मेरा कोण ये बोला जाएगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो तभी तो बढ़ेगी बात भाई। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में या पहले ही क्वाड्रेंट में रह जाऊं तो रे तो यहाँ से चल करके ए तो चली थी, फिर बी और जुड़ करके ए प्लस बी, तो यहाँ यदि मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो आर तो 1 है तो कोस ए प्लस बी लिखूंगा और साइन ए प्लस बी। अब इसमें ए प्लस बी दोनों जुड़ करके पहले में भी रह जाएं, दूसरे में भी चले जाएं, तीसरे में भी चले जाएं, चौथे में भी चले जाएं, उसके हिसाब से अपने जनरली केस ले रहे हैं हम। भाई ए मैंने रोटेट करवाया, फिर मैंने बी बढ़ाया, ठीक है ना। एक थ्योरम हो रही है, एक सूत्र सिद्ध करेंगे हम यहाँ। फिर हमने क्या किया कि भाई ये जो बी अमाउंट है ना, ये जो रोटेट होने पर जो ये या ये जो है, हम इससे रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। यहाँ जो हमारा इनिशियल जो लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि वहीं से हमने रोटेट करना होता है। तो मैंने क्या किया कि भी नीचे की तरफ जितनी बी था एंगल, मान लिया ये एंगल यहाँ तक इतना आया, तो मैंने उसको नीचे की तरफ रोटेट करवा लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख दूँ, कोस माइनस बी आर तो और साइन माइनस बी, एंगल विपरीत डायरेक्शन में है तो ये, या फिर इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के क्या लिख दूं, कोस बी और माइनस साइन बी। ये हम जानते हैं कि चौथे क्वाड्रेंट में जो साइन ऑफ द एंगल के लिए चलेंगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है भाई। तो अब हमारा लक्ष्य क्या है कि भी एक रिजल्ट तैयार करना चाह रहे हैं, एक आइडेंटिटी, एक सूत्र बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से देखो, एक तो हमारे पास ये जो आर्क आई है, क्योंकि एंगल की कोरस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ ये है और इसकी लेंथ ये है, तो ये सारी जो लेंथ है उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग कोड क्या हो गई। कोई भी सर्कल है और उस सर्कल में मान लिया ये दो बिंदु हैं और उनकी आर्क तो ये है और कोरस्पॉन्डिंग कोड ये हो जाएगी। तो मैं ये दूरी देखना चाह रहा हूँ इस बिंदु से इस तक की, इस आर्क के द्वारा। और देखिए फिर नीचे क्या हुआ कि भाई ये आर्क और एक ये आर्क है, ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे मैं इस इतनी दूरी को उठा करके इसमें रख दूं, क्योंकि ये तो साझा होएगी, ये दूरी बराबर है, क्योंकि मैंने एंगल बी लिया है, चाहे रोटेशन में कैसा ही लूं, आर्क तो कॉन्ग्रुएंट होनी है। तो फिर मैंने क्या कर दिया कि ये जो दूरी, इस दूरी को इससे मिला दिया और इस दूरी को इससे मिला दिया। तो हम कहेंगे कि भी जो ये कोड हैं ये तो इक्वल हो जाएंगी सर्कल में, ज्योमेट्री के द्वारा डिस्कस कर सकते हैं। तो यदि इक्वल हैं तो दूरियां बराबर हैं, तो दूरी का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला 10वीं में सीख चुके हम, उसको लगाएंगे। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0। 1 0 का मतलब यहाँ कोस में भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ एंगल क्या है, 0 है, तो यहाँ लिख दिया कोस 0 साइन 0। कोस 0 1 होता है तो 1,0, तो सीधा ही ये कार्टेशियन फॉर्म बोली जाती है, ये पोलर फॉर्म बोली जाती है, नाम है कोई मैथमेटिकली। तो इसके कोऑर्डिनेट ये है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसकी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। एक बिंदु का सिरा इस लाइन में पर बिंदु ये, इसका सिरा ये और एक ये है, तो ये दूरी, ये लेंथ और एक ये लेंथ दोनों बराबर हैं। तो इनको डिस्टेंस रूल के द्वारा ये दूरी डिस्कस करते हैं। तो दिस माइनस दिस सूत्र हम 10वीं में सीख चुके हैं कि भाई ये बिंदु जैसे x1 x2 है, ये बिंदु y1, ये बिंदु जैसे x2 y2 है, तो डिस्टेंस रूल क्या बोलता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इसका रूट, ये दूरी निकलती है। तो वही रूल लगाया हमने। ये मान लिया मैंने x1 है और ये मेरा x2 है मान लिया, तो कोस a प्लस बी माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y
ये वाई है साइन ए प्लस बी और माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर और रूट, यानी ये लेंथ निकल आई हमारी और ये लेंथ दूसरी एक अन्य लेंथ के बराबर है। तो दूसरी लेंथ का मतलब है कोस ए में से कोस बी घटा करके स्क्वायर करते हैं, यानी लेंथ निकालते हैं भाई। कोस बी इसका होल स्क्वायर और प्लस वाई की वैल्यू घटाने, तो साइन ए घटेगा तो ये प्लस का हो गया, तो साइन ए प्लस साइन बी होल स्क्वायर और रूट बी। तो ये डिस्टेंस हमारी ये निकलेगी। ठीक है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो इक्वल कर दिया। तो स्केयरिंग करने के बाद हमारा रूट हट लिया, तो फिर ये स्केयरिंग वगैरह खोलते हैं। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर a प्लस बी प्लस 1 माइनस 2ab यानी 2 कोस a प्लस बी। ये खोल दिया अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से 0 की वजह से एक ही नंबर पर स्क्वायर है, एज इट इज लिख लिया साइन स्क्वायर a प्लस बी। राइट हैंड साइड expand this a minus b whole square means cos square a plus cos square b minus 2 cos a cos b plus expansion of this a plus b whole square means sin square a plus sin square b और plus 2 sin a sin b। तो नाउ वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या बल्कि आइडेंटिटी है, क्योंकि हमेशा दो लेंथ इक्वल है। तो नाउ वी सिंप्लीफाई लाइक टर्म्स को सोल्व करते हैं। जैसे कोस स्क्वायर ए प्लस बी, कोस स्क्वायर ए प्लस बी और साइन स्क्वायर ए प्लस बी प्लस में है, तो ये हम जानते हैं कि साइन ऑफ एंगल स्क्वायर में और कोस स्क्वायर ऑफ सेम एंगल हमेशा एक उत्तर देता है। तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म तो एक और एक ये 2, तो 2 माइनस 2 कोस ए प्लस बी बराबर है। राइट हैंड साइड में यहाँ एक कोस स्क्वायर दिखाई दिया, यहाँ एक प्लस में साइन स्क्वायर दिखाई दिया, ये भी 1 कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, ये भी 1 प्लस में। बाकी टर्म को लिख लिया हमने, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कोस ए कोस बी और माइनस में साइन ए साइन बी, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया। तो 2 से ये 2 काट दो, 2 से फिर भाग दे दिया विद नेगेटिव साइन। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ गई, कोस ए प्लस बी बराबर हमेशा आएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस है बीच में भाई। ठीक है भाई, तो ये सूत्र हैं और हम इस पर डिस्कस करते हैं। ये सूत्र तो याद होना ही चाहिए, इसका फ़ायदा है वो समझाएंगे, क्या फ़ायदा है मिलेगा इसका। इसी में ही मान लिया कोस ए माइनस, यहाँ माइनस प्लस करके इसको माइनस बी करना, मतलब क्या था हमारा कि भाई बी इस तरफ रोटेट करके यदि मैं बी इधर ले जाता यहीं से चल के, तो फिर भी तो 2 दूरियां तो डिस्कस कर ही सकता था मैं। तो यहाँ इसमें ना जा करके मैं यहीं जहाँ भी मैं मुझे बी दिखाई दे वहाँ माइनस बी रख दूँ, क्योंकि तो रखते हैं चलो, क्योंकि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में तो दोनों साइड में हमेशा एक सी ही नंबर कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कोस ए, क्योंकि ए में कोई बदलाव नहीं है, कोस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए और साइन ऑफ माइनस बी। तो इन राइट हैंड साइड कोस ए, अच्छा कोस के अंदर यदि एंगल नेगेटिव है, ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि बी कोई एंगल था, यहाँ माइनस बी का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, रोटेशन हमारा ये है, तो चौथे क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, यानी कोस के भीतर नेगेटिव साइन का कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ साइन के लेना है, साइन माइनस बी का मतलब साइन माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा माइनस माइनस, तो साइन ए साइन बी। ठीक है ना भाई, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि भी कोस के अंदर यदि 2 एंगल जोड़ दें
कोस के अंदर दो एंगल जोड़ दिए कोई भी, तो हमेशा वो होता है कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी। और यदि दो कोणों का डिफरेंस ले लिया और कोस लग गया आगे, तो वो सेम, बस एक चिन्ह का ऐसा ही फर्क है, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ यहाँ प्लस, साइन ए साइन बी। दो फार्मूले तो हमने ये तैयार किए। अब साइन ऑफ द एंगल में देखते हैं, तो साइन ऑफ द एंगल कैसे बनाएं? तो कोस के अंदर कुछ मैंने यही एंगल में बदलाव करता हूँ। मुझे तो क्या करना है कि भाई जो आर्क है ना, उसको घुमा घुमा करके कुछ करना है, तो एल्जेब्रिकली चलते हैं, उससे भी यही बात आ जाएगी। तो हमने क्या करा, कोस के अंदर जैसे π/2 माइनस ए लिख लिया, ये जानते हैं साइन ए होता है, तो अब π/2 माइनस ए प्लस बी लिख लिया। इसका मतलब क्या होता है, साइन ए प्लस बी। कोस 90 माइनस थीटा तो हमेशा साइन थीटा है। इसी को मैं इसी सूत्र के अनुसार ऐसे एडजस्ट कर लूँ, ऐसे का मतलब है कि भी दो एंगल का जोड़ कर लूँ जिसमें ए और बी अलग अलग दिख जाएं, तो मैं इसको भीतर जो ब्रैकेट है इसको इस तरह से लिख दिया, ये हमेशा ट्रू है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिख दी मैंने, कोस π/2 माइनस ए, एक तो ये लिख लिया π/2 माइनस ए, और यहाँ प्लस डाल करके माइनस बी यहाँ लिख लिया। तो मैं अब ट्रीट कर लूँगा इसको कि भी दो एंगल का जोड़ कर लिया, इसको मैं मान लिया सारे को ए मान लूँ और मैं इस सारे को बी मान लूँ, और अब इसको मैं इस सूत्र के अनुसार चलाता हूँ। कोस ऑफ ये एंगल ए, बीच में प्लस, ये दूसरा एंगल, कोस के अंदर पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, तो कोस पहला कोस दूसरा माइनस साइन पहला साइन, तो ऐसे लिखते हैं। तो कोस पहला, पहले का मतलब है π/2 माइनस ए, ठीक है ना भी, कोस दूसरा, दूसरे का मतलब माइनस बी, प्लस बीच में है तो माइनस का निशान आता है सूत्र में। साइन ऑफ पहला एंगल π/2 माइनस ए और साइन दूसरा एंगल यानी माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड ऊपर पता ही है कि भी साइन ए प्लस बी है, ये तो तैयार किया ही है। कोस 90 माइनस थीटा, थीटा को मैंने ए प्लस बी बोल दिया, तो वो बराबर इसके है, तो ये तो हमेशा इसके बराबर है। राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, तो कोस 90 माइनस ए साइन ए, कोस के आगे एंगल है, माइनस की परवाह नहीं है, कोस बी यूं का यूं। यहाँ देखो ये कोस ए माइनस, और साइन के अंदर फिर माइनस है, बाहर निकल आएगा तो ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। याद टिप्स पर हो ऐसा बिल्कुल एकदम तैयार होने चाहिए ये भाई। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, उल्टे सुल्टे साइन ए कोस बी, ठीक है भाई। एक तीसरा जो फार्मूला है नेगेटिव वाला, वो भी यहीं से तैयार कर लें या यहीं देख लो। साइन के अंदर ए माइनस और यहाँ माइनस बी लगा लिया, तो ये तो प्लस हो गया, प्लस ही चलते हैं, यहाँ प्लस ले लिया। प्लस वाले फार्मूले को ही खोलते हैं इसी में ही कि बी की जगह माइनस बी भर लेंगे, तो यहाँ माइनस की बी की वजह से यहाँ माइनस आ गया। तो एक बार हम इनको इकट्ठा करके याद करने की कोशिश करते हैं। साइन और कोस, एडिशन और डिफरेंस जो एंगल हैं, पहला हमने डिस्कस किया था कोस ए प्लस बी, तो कोस की दोनों टर्म कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ चिन्ह का फर्क आएगा बीच में, कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी। तो हमेशा ट्रू है, बोला गया साइन ए प्लस बी, बीच में प्लस का साइन आएगा, उल्टे सुल्टे लिखे जाएंगे, साइन ए कोस बी, ठीक है भी। और यहाँ कोस ए साइन बी और साइन ए माइनस बी, ये बराबर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। चलो टेन को भी देख लेते हैं ऐसे ही, यानी कि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, जैसे साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी,
तो ये तो टेन ए प्लस बी होता है, बराबर है टेन ए प्लस बी। तो इनके जो राइट हैंड साइड में वैल्यू आ रही हैं वो लिखते हैं। तो साइन ए प्लस बी का मतलब क्या है, साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस, हाँ भाई, प्लस कोस ए साइन बी बटे में कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ना। तो टेन ए प्लस बी हमारे पास इसके बराबर आ गया। तो ये तो याद करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल सी दिख रही है बात। हम क्या करेंगे, इसको टेन में ही लेते हैं। तो हम कोस ए कोस बी से भाग दे दिया, कोस ए कोस बी से ऊपर नीचे भाग दे दें, कोस ए कोस बी से भाग दे दिया। तो इसका मतलब क्या आया, साइन ए कोस बी प्लस जो भी है वो लिखा जा रहा है अभी, कोस ए साइन बी, इसको किससे डिवाइड किया है, कोस ए कोस बी से। ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई, इसको भाग दे दिया वन में सीधा लिख रहे हैं, और इसको भाग दिया तो टेन ए इंटू टेन बी। आइडेंटिटी थ्योरम टाइप हैं, समझ नहीं आ रहे हों तो कोशिश करिए समझने की, लेकिन सूत्र जो बनता है उसको तो याद ही होना चाहिए। तो ये मैं ऊपरी भाग को लिखूं तो क्या को इससे ये कट गया, टेन ए प्लस यहाँ से टेन बी आ जाएगा, अलग अलग डिवाइड करो, इसको इसके डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कोस ए कोस कट लिया तो टेन बी साइन बटे कोस, और होल डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। किसका फार्मूला है, टेन ए प्लस बी का, हमेशा सत्य है ये। और यदि माइनस आ जाएगा तो फर्क इतना ही है, ऊपर नीचे चिन्ह बदल दो। तो टेन ए माइनस बी बराबर है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ऊपर नीचे के चिन्ह बदल दिए। इसका फायदा क्या है, कुछ एक हम सवाल करते हैं उनमें याद करने की भी कोशिश करनी है, बड़ी काम के हैं वो एंगल। जैसे मान लिया कोस में ही चलते हैं, तो कोस में मान लिया मैंने इसमें 45 में और 30 जोड़ दिया, 45 में 30 जोड़ने का मतलब है कोस 75 हो गया। और यदि मैं इस सूत्र के अनुसार इसकी बात करूं, कोस ए प्लस बी जैसे ये है, तो मैंने लिख दिया कोस 45 और कोस 30, कोस ए कोस बी, और माइनस साइन 45 इंटू साइन 30, यानी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी तो लिखा है। तो कोस यहाँ 75 डिग्री आ गया है ये, और यहाँ कोस 45 का मतलब कितना है, 1/√2, कोस इसका कितना है, √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2, एलसीएम लिया तो 2 इंटू √2 और √3 - 1। ठीक है ना। तो ये हमारा कोस 75 की वैल्यू आ गई। इसको याद भी करने की कोशिश करेंगे हम। इसी में ही मान लिया कोस 45 में से 30 घट जाए, तो इसका मतलब है कोस 15। मतलब अब तक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो सीखी जो 10वीं है, हमारे पास तो टेन 30 की वैल्यू थी, टेन 60 की वैल्यू 45 की थी, टेन 60 की वैल्यू थी, टेन 90 अनडिफाइंड बोल दिया था कि भाई बहुत बड़ा नंबर देता है तो, और टेन 0 की 0 थी। ठीक है ना। इसी प्रकार से कोस की भी थी, मतलब 5 वैल्यूज हम जानते हैं, कोस 0 1 के बराबर, कोस 30। तो कोस हमने यहाँ ये जो एंगल हैं ये हमने 15 डिग्री के एंगल के बारे में बताया, कोस 15 की वैल्यू कितनी आती है, तो यहाँ कोस 15 आया ये। अब इस सूत्र के अनुसार ही चलते हैं, तो माइनस में क्या होगा, प्लस आ जाएगा बीच में, तो √3 + 1 अपॉन 2 इंटू √2, तो ये आ गया कोस 15 की वैल्यू। अच्छा, कोस 15 जो है हम सीख चुके हैं कि भाई 75 उसका कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये सूत्र जैसे हम कि भी कोस जैसे थीटा है और वो बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा π/2 या 90, तो ये दोनों तो एक सी वैल्यू देते हैं। ये यदि 75 है तो ये फिर 15 हो जाएगा। तो साइन ये कोस 15 की वैल्यू है, तो साइन 75 की वैल्यू ये है फिर। ठीक है ना। और यहाँ देखिए क्या आया,
कोस 75 की वैल्यू जब ये है तो साइन 15 की वैल्यू वही कंप्लीमेंट से साइन 15 जो है वो कोस 75 के बराबर होता है। तो साइन 15 की वैल्यू क्या आई, √3 -1/2 इंटू √2। ये याद कर लिए जाएं। इनमें थोड़ी सी बात ये है कि प्लस किस में आता है, जैसे हमने ग्राफ बनाया था, कुछ याद करते हैं। जैसे साइन का ग्राफ यूं चलता है, 30 डिग्री के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी आती है 1/2। 15 डिग्री तो थोड़ा आया, यहाँ साइन 15 की बात हो रही है, तो साइन 15 में छोटा वैल्यू आएगा ये, इसलिए घटा बीच में आएगी। ये 2 नंबर तो याद करने ही होंगे। √2 -1/2 इंटू √2, बीच में माइनस किसके आएगा, साइन 15 के। साइन 15 जो है वो बराबर होता है √3 -1/2 इंटू √2। काम आता है, बार बार याद भी रहे। ठीक है ना। कोस 15 की वैल्यू में क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि कोस 15 जो है वो साइन 75 के बराबर है। तो कोस 15 का मतलब क्या है, ग्राफिकली कोस ऊपर से चल के आता है यूँ, जैसे 0 पर कोस 0 1 के बराबर होता है। तो 15 का मतलब है थोड़ा सा नीचे गिरेगा वो, तो 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी। तो 1 से थोड़ी का मतलब है, मतलब यहाँ ये वैल्यू तो थोड़ी थी इसलिए घटा है √3 में से, और यहाँ जो √3 + 1/2 इंटू √2 है, ये 1 से थोड़ा सा कम वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ प्लस। तो कोस 15 जो है वो बड़ा आएगा साइन 15 से, सीधी सी बात है। तो ये हमारी वैल्यू याद हो 75 के लिए तो है, अपने आप ही निकाल सकते हैं हम। तो 15 का जो मल्टीपल है ना, 15 का, जैसे 15 डिग्री का पहाड़ा हम काउंट करते हैं, 15, जैसे कोई कहे कि अब चलो लगे आज tan 15 की भी निकाल देते हैं, तो tan 15 की यहीं से निकाल दो। इस सूत्र में तो बाद में जाते हैं हम। तो tan 15 की वैल्यू में क्या करा कि साइन बटे कोस लिख दिया। तो साइन के लिए तो ये है और कोस के लिए प्लस वाला है, तो हम ये जो एलसीएम है दोनों का डेनोमिनेटर वो तो पलट के कट जाएगा। तो साइन वाले का ऊपर यानी न्यूमरेटर यहाँ, और जो कोस है उसका न्यूमरेटर यहाँ डेनोमिनेटर का काम करेगा। ठीक है ना भाई। तो या तो इतना याद कर लिया जाए या इसको रेशनलाइज करके। तो tan 15 डिग्री जो है, रेशनलाइज का मतलब है नीचे वाले के बीच का विपरीत चिन्ह लेके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a² - b² का मतलब यहाँ 2 है। ऊपर का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, 3 + 1 - 2 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 - √3। तो ये भी याद हो जाए। तो tan 15 की वैल्यू ये है, और जो कोट 15 की वैल्यू में क्या आ जाएगा, यहाँ बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, 2 इंटू √3। ठीक है भाई, कोट 15। और इसीलिए 75 में चलते हैं, तो tan 75 क्या आ जाएगा, तो tan 75 और कोट 75 आपस में कंप्लीमेंट भी है, रेसिप्रोकल भी है, यही आ जाएगा। ठीक है ना। तो और कोट 75 का मतलब क्या है, जो tan 15 है जो हमें अभी अभी निकाला था 2 - √3। तो ये वैल्यूज शुड बी मेमोराइज्ड, याद होनी चाहिए भाई। साइन 15, 75 और बाकी तो सारी वैल्यूज आ ही जाएंगी। जैसे 15 के पहाड़े में जैसे हम चलें कि भाई साइन 15 की वैल्यू हमें याद करने के लिए बोली है, साइन 30, 15 का पहाड़ा चल रहा है, साइन 45, साइन 60, ये वैल्यू पहले से जानते हैं हम। 75 जो डिग्री में नए आगे हम, तो साइन 75 तो कोस 15 के बराबर भी है, तो √3 + 1/2 इंटू √2। फिर 15 का पहाड़ा आगे गए तो साइन 90, फिर आगे गए तो कितना अभी 105, तो साइन 105 की डिग्री, साइन 105 डिग्री की वैल्यू मान लिया ज्ञात करनी हो, तो एक बार तो या तो यूं कह दो कि भाई चलो कंप्लीमेंट से कर लेते हैं, या सप्लीमेंट में चले जाओ, 180 में से घटा सकते हैं हम 75 डिग्री। तो साइन 75 की वैल्यू इसी के बराबर है, और साइन 75 की वैल्यू कितनी है वो याद होनी चाहिए। तो साइन 75 के लिए एक दिमाग में ले लिया कि साइन 15 तो थोड़ा है, 75 तो बढ़ता गया। जैसे यहाँ साइन 15 के लिए ऊंचाई थी थोड़ी, 75 तो हमारा यहाँ से जाएगा तो ग्राफ ऊपर गया, यानी वाई ऊंची गई। तो साइन 75 का मतलब है √3 + 1/2 इंटू √2। तो साइन 105, साइन 120 पहले से जानते हैं, फिर 135, 150,
साइन 165 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 165 का मतलब है साइन 15, तो साइन 15 की वैल्यू यहाँ से याद है ही। तो एक तो ये हमने जो आज कंपाउंड फार्मूले या एडिशन सब्ट्रैक्शन जो एंगल निकाले हैं वो याद हों, ठीक है भाई। इस पर आधारित हमने 15 का जो मल्टीपल है ना उसके जो वैल्यूज हैं सारे ई के लिए उनकी वैल्यू हमें याद कर ली है। खासकर साइन कोस और टेन के लिए तो याद हों, तीन जो फार्मूले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब यहाँ देखो एक सूत्र है काफ़ी बार बार काम में आता है, तो टेन ए प्लस बी फिर दोहरा लें एक बार। तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस बी बराबर लिखा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। हमेशा होता है ये, ए और बी चाहे किसी कोण से भी क्वाड्रेंट में चले जाएं, ये हमेशा ट्रू है। यहाँ भी देख सकते हैं हम, टेन यदि तुम पुट करके देखो 45 प्लस 30 रख के देख लो, टेन 75 है, तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी। टेन 75 का मतलब कितना है, मतलब टेन 75 90 के पास गया है। 90 का मतलब जुड़ेगा उसमें, तो जुड़ने का मतलब 2 प्लस रूट 3, एक था 2 माइनस रूट 3, वो टेन 15 है। तो यहाँ वैल्यू डाल करके अपने आप इसको इस सूत्र में, और यहाँ हम 15 डिग्री के लिए चलें तो वो 15 का मतलब 45 में से 30 घटा लो तो ही 15 आ जाएगा, बात कुछ नहीं है। अब टेन 45 में से यदि 30 घटा दिया और इस फार्मूले में चले जाएं तो टेन 45 यहाँ रख दिया एक, टेन या टेन 30 का मतलब है रूट 3 1 अपॉन, और यहाँ 1 प्लस इन दोनों की तो गुणा है, यहाँ तो टेन भी है भाई, तो गुणा का मतलब 1 बाई रूट 3। उसका एल्शियम लेके सोल्व करोगे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, तो वही आ गया टेन 15। टेन 15 इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये टेन 15 की वैल्यू है। तो हमारे पास कुछ फार्मूले, एक फार्मूला यहीं से, यदि मैं अब यहीं देखो क्या हो गया, टेन के अंदर एक एंगल तो 45 लिख दिया और एक एंगल ए लिख लिया, तो यहाँ जैसे टेन 45 के लिए तो वैल्यू 1 आ गई, और ये टेन ए यूँ का यूँ लिख दिया, और अपॉन 1 माइनस टेन ए, क्योंकि ऊपर में तो इन दोनों की तो गुणा ही तो आती है यहाँ सूत्र में। तो ये भी याद हो कि टेन पाई बाई 4 प्लस या माइनस ए लिख दे तो उसका याद होना चाहिए प्लस टेन ए और होल डिवाइडेड 1 माइनस टेन ए, और यहाँ माइनस यदि ये माइनस है तो, और यहाँ फिर ये प्लस। तो ये भी काफ़ी यूजफुल फार्मूला है, तो हम क्वेश्चन इस पर बेस्ड अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।